आज हमने बनाए हैं दानेदार स्वादिष्ट बाज़ार से भी अच्छे बेसन के लड्डू। घर पे बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन हमने जिन ट्रिक्स को फॉलो किया है उससे ये लड्डू बहुत ज़्यादा दानेदार, मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले बन के तैयार हुए हैं। हम इन्हें तोड़ के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका टेक्सचर देखिए, समझ सकते हैं कि ना तो इनमें कोई कच्चापन दिख रहा है, ना ही मुंह में चिपकने वाले हैं, और ना ही हमने इसमें अलग से कोई फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और इन्हें बनाने के लिए हमने 250 ग्राम जितना बेसन लिया है, जो कि 1 कप के बराबर है। इस तरह से लड्डू बनाएंगे, एकदम परफेक्ट लड्डू आपके बनकर दानेदार से तैयार होंगे। उसके लिए हमने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच दूध और 1 चम्मच हमने इसमें शुद्ध देसी घी को डाला है। दोनों को ही मिक्स करके हमने सारे दूध में अच्छे से मिला देना है। इसको हमने अलट पलट कर सारे ही बेसन में चम्मच की सहायता से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो दोनों हाथों से रब करके भी इस दूध और घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये देखिए बेसन कितना अच्छा सा दरदरा दानेदार सा बनके तैयार हो चुका है। वैसे देखा जाए तो अगर हम ये स्टेप ना भी फॉलो करें तो फिर प्लेन बेसन से भी लड्डू बन सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आने वाला जो इस तरह से दानेदार बेसन बन के तैयार होगा। और अगर आपको दानेदार लड्डू चाहिए तो फिर ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। आप यहाँ पे चाहें तो इसकी मुट्ठी बना के भी देख सकते हैं, तो बेसन एकदम मुट्ठी में बंध जाएगा, बाइंडिंग से हो जाएगी। इसका मतलब हमारा घी और इसमें दूध जो है बराबर डल के तैयार हुआ है, इससे ज़्यादा और हमें नहीं डालना है। और अब बड़ी छन्नी की सहायता से हमने सारे बेसन को छान लेना है। बड़े चम्मच की ही सहायता से हम इसे दबा दबा के अच्छे से छान लेंगे। सारा बेसन छन चुका है, एकदम बराबर दानेदार सा बन के तैयार हुआ है। और अब बेसन को भूनने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ भारे तल की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। जितना बेसन है उसका आधा हमने घी लिया है और अब घी को इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही हमने जो तैयार किया हुआ बेसन है छना हुआ, उसे भी डाल देना है। लो आंच पर गैस को ऑन करेंगे। सारे घी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर देना है और अब लगातार कड़छी की सहायता से इसे हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा घी बेसन अच्छे से आपस में मिल चुके हैं। बेसन को भूनते 5-7 मिनट हो गए हैं और हमने इसमें घी और दूध को डाला था, तो बेसन अच्छे से फूल रहा है। और फिर इसमें हमने घी भी कम नहीं डाला है, घी बराबर है, तो इसलिए बेसन अच्छे से भुन के तैयार होगा। इसे हमें 2-4 मिनट और भूनना है, जब तक ये घी छोड़ नहीं देता है और इसका कलर रेडिश ब्राउन सा नहीं हो जाता है। इसको भूनते 2-4 मिनट और हो चुके हैं और अभी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो रहा है। और जब ये इस तरह से भुन के तैयार हो जाता है तो हमने इसमें डालना है 1 चम्मच जितना पानी। और ये स्टेप हलवाई भैया लोग भी ज़रूर फॉलो करते हैं, क्योंकि इस ट्रिक से भी बेसन बहुत ज़्यादा दानेदार सा बन के ऐसे तैयार होता है, अच्छे से फूल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, हमने पानी को तभी डालना है जब बेसन भुन चुका, इसके पहले हमने नहीं डाला है। और अब बेसन और अच्छे से भुन तो चुका ही था, अच्छे से अब घी भी छोड़ रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन तो अच्छे से भुन ही चुका है, इसका घी भी अलग हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें और नहीं भूनना है। इसमें अब अच्छा सा कलर भी आ चुका है। हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा इसी तरह से चला के हमने ठंडा कर लेना है। और अब बेसन ठंडा हो चुका तो हमने इसे बोल में निकाल लिया है। बेसन अभी पतला लग रहा है क्योंकि इसने घी को छोड़ा है। और इस समय हमने डाल दी है इसमें 2 कुटी हुई छोटी हरी इलायची, और इससे लड्डुओं का स्वाद और खुशबू बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। और अब हमने इसमें डाली है 3/4 कप जितनी बूरा शक्कर। जितना बेसन लिया था उसका 3/4 कप हमने शक्कर को डाला है और ये शक्कर हमने घर पर ही बनाकर तैयार की है। सारे बेसन में अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बाज़ार की भी बूरा शक्कर रेडीमेड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर घर की पिसी हुई चीनी को भी ले सकते हैं। सारे लड्डुओं में हमने इसे मिला दिया है और जो इसका एक्स्ट्रा घी दिख रहा था ना, वो भी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। और अगर आप थोड़ी नॉर्मल या फिर थोड़ी कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो जितना बेसन है सिर्फ उसका आधा कप ही आपको चीनी डालनी होगी। अब सारी चीनी और बेसन अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो अब इस मिश्रण के हम लड्डू बना लेते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और उसे गोल घुमाते हुए हम इसे लड्डू का आकार दे देंगे। आप चाहें अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा लड्डू बना सकते हैं और ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अब इस तरह से हमने सभी लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। अगर आपको कभी लगे कि मिश्रण थोड़ा नरम है तो आप इसे फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 5 मिनट फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से मिश्रण सेट हो जाता है, आराम से लड्डू बन जाते हैं। और इस तरह से हमने सभी लड्डुओं को बना के आसानी से तैयार कर लिया है।
और सजा दिया है थोड़े से कटे हुए पिस्ता से। मज़ेदार स्वादिष्ट से लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। तो लड्डू अभी अभी तैयार हुए हैं, इसलिए ताज़े हैं, नरम हैं। तो हम इन्हें फ्रिज में रख के थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। और हमने इन्हें रख के छोड़ दिया था रात भर के लिए, और सुबह ये और भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये टूट पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दानेदार, स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनके तैयार हुए हैं। और इसका टेक्सचर देखकर तो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हुए हैं। और इनमें डालने के लिए जो बूरा शक्कर को हमने इस्तेमाल किया है, बाज़ार से नहीं लिया है, हमने उससे घर पे बनाया है। सिर्फ 5-7 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आधा कप चीनी को पैन में डालने के बाद जितनी चीनी है उसका 1 गुना पानी लेंगे। हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच पानी को डाला है। लो आंच पे गैस को चलाने के बाद सारी चीनी पिघलने का इंतज़ार करेंगे। स्पैचुला की सहायता से सभी तरफ से चला देते हैं। 6-8 मिनट हमने स्पैचुला की सहायता से इसे लगातार चलाते हुए पका लिया है। इसमें चीनी के कण अब बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने खाना खाने वाले 1 छोटा चम्मच जितना शुद्ध देसी घी डाला है। घी को भी सारी चीनी में अच्छे से चला देना है। और जब ये भी 2-3 मिनट पक चुके हैं तो फिर हमने गैस की आंच को बंद कर देना है। और इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तो ये खिली खिली चीनी बनके तैयार होती है। इसे मिक्सी जार में डाल के 1 मिनट के लिए चला लेना है और फिर बड़ी छन्नी से छान लेना है। इस चीनी से लड्डू बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। मज़ेदार स्वादिष्ट लड्डू को बनाना, खाना और रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।